अस्सलाम वालेकुम। आप सब कैसे हैं? हम अच्छे हैं। अल्लाह से दुआ करें आप सब अपने अपने फैमिली परिवार अपने बच्चों के साथ अपने अपने घरों में खुश रहें। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए अपने फैमिली फ्रेंड सर्कल में। और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें क्योंकि डिटेल में एक्सप्लेन किया गया है स्टेप बाय स्टेप। और कमेंट करके बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसा लगा। और मुझे भी अपने दुआ में याद रखें। मुझे भी आपकी दुआ की सख्त ज़रूरत है। और कमेंट ज़रूर करते रहें, अच्छा लगता है आपका कमेंट पढ़ के। हम बनाने जा रहे हैं मटन रिज़ाला। इसके लिए हमने ये मटन लिया है। ये मेरे पास 600 ग्राम मटन है। ठीक है, अच्छे वाले पीस जो बड़े बड़े साइज़ होते हैं, देखिए बड़ा बड़ा साइज़ है सब। तो इस तरह से कट करवा लिए हैं। ये एक मीडियम साइज़ का ओनियन है। इसमें हमने 2 ग्रीन चिली डाल के इसको ग्राइंड कर लिया। मीडियम साइज़ का ओनियन, ज़्यादा बड़ा नहीं है, बस मीडियम है। इसमें हमने काजू लिए हैं, 5-6 पीस काजू है। और हमने मगज़ लिया है। और मगज़ के जगह आप इसमें खसखस ऐड कर सकते हैं क्योंकि इस रिज़ाला में खसखस जाता है, मगर मैं जहाँ रहती हूँ वहाँ खसखस नहीं मिलता, तो इसलिए हमने वाटरमेलन सीड डाल दिए हैं। और ये गर्म पानी में डिप किया हुआ है। तो इसको अब हम ग्राइंड करके मटन में ऐड करेंगे। तो मटन में पहले हम ओनियन ऐड कर रहे हैं, ये जो ग्राइंड किए हैं। ये देखिए, ये काजू हमने ग्राइंड कर लिया, तो अब काजू को ऐड कर देंगे। अब इसमें हम ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट। अब इसमें डालेंगे हम दही। दही इसमें जाएगा, 1/2 कप दही इसमें ऐड करना है। ये हमने 1/2 कप दही इसमें ऐड कर दिया। अब इसमें जाएगा 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर, सॉल्ट आप अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड कर लीजिए, शुगर 1 टीस्पून। अब इसे अच्छे से मिक्स करना है। अब इस मैरिनेशन को 2 आवर्स के लिए हमें रखना है। अगर आपके पास टाइम ज़्यादा है तो इसको ओवरनाइट भी आप रख सकते हैं, 4 आवर्स भी इसको रख सकते हैं। और अगर टाइम कम है तो 2 घंटे के लिए एटलीस्ट इसको मैरिनेट करना होगा। तो हम इसको 2 घंटे के लिए रखते हैं। ठीक है, अब इसमें और भी ये सब मसाला जाएगा। इसमें है ये रेड चिली, ठीक है, ड्राई रेड चिली, बे लीव्स, ये हमने 3 लिए हैं। छोटा छोटा है इसलिए 3 है, बड़ा रहेगा तो 2 ले लीजिए। लौंगे 6 पीस है लौंग। इलायची ये 5 पीस है। ब्लैक पेपर ये 10 से 15 है ब्लैक पेपर। ये रोज़ पेटल, थोड़े से रोज़ पेटल, और ये जावित्री। ठीक है, तो रोज़ पेटल और जावित्री का हम पाउडर बनाएंगे क्रश करके। इमाम जास्ता में इसको क्रश करके पाउडर बनाना है। ये देखिए, इसे दरदरा क्रश कर लिए। इसको फाइन पाउडर नहीं बनाना, इसको दरदरा ही रखना है। ठीक है, और इसमें जाएगा मीठा अतर और ये केवड़ा वाटर और 1/2 कप वार्म मिल्क।
ठीक है, ये गुनगुना दूध है, ये इसमें जाएगा। ये देखिए कढ़ाई में अब हम घी ऐड करेंगे। आप चाहे तो इसे ऑयल में भी बना सकते हैं या हाफ घी हाफ ऑयल ले लें। ठीक है, ये घी हमारा गर्म हो गया, देखिए घी मेल्ट हो गया। तो इसमें अब हम मैरिनेट ये मटन ऐड कर देंगे। इसमें अब ये ड्राई मसाला ऐड हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें हम डालेंगे हाफ कप ये वार्म मिल्क। अब इसे कवर करके स्लो फ्लेम पे कुक करना है। इसको कवर कर दिए और ये देखिए ये स्लो फ्लेम पे ये कुक हो रहा है। ये सबसे लास्ट वाला स्लो फ्लेम है। ये देखिए इसको पकते हुए 20 मिनट्स हो चुके हैं। 20 मिनट से ये गल रहा है। अब इसमें ये कूटा हुआ मसाला इसमें ऐड कर देंगे। इस तरह ये देखिए इसमें हमने हाफ कप पानी ऐड किया है कि आपको जितना ग्रेवी चाहिए, थिक या थोड़ा पतला, जिस तरह का चाहिए वैसा ग्रेवी आप रखें। अब इसमें हम मीठा अतर 1 ड्रॉप डालेंगे। ज़्यादा नहीं डालना है, बस 1 ड्रॉप इसमें ऐड किए। अब इसमें डालेंगे केवड़ा वाटर, ये भी हाफ टी स्पून इसमें ऐड करेंगे। इसे अच्छे से मिक्स करना है और इसमें का ये बे लीव्स है, इसे निकाल देना है। ये ग्रेवी इसके लिए सही है। ठीक है, इस तरह का कंसिस्टेंसी होना चाहिए ग्रेवी का। तो इसमें अब हम ऐड करेंगे मखाना।
इसको गलने में पूरा हमने 50 मिनट्स इसको लगा है गलने के लिए। 50 मिनट में ये पूरा अच्छे से गल चुका है। इस स्टेज पे आप इसका नमक भी टेस्ट करके अगर कम हो तो आप ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हम इसको डिश आउट करते हैं।